हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज के वीडियो में हम लोग बिल्ड करने जा रहे हैं एक 25,000 रुपीज का पीसी बिल्ड। तो वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एक एक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या कंपोनेंट हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड में यूज किए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। अब एज इट इज अ बजट पीसी बिल्ड 25,000 में भाई आजकल एपीयू वाले पीसी बिल्ड ही आते हैं, लेकिन हम लोग इसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाने वाले हैं। बट आई वुड से कि आज के डेट में आप एपीयू पे ही बिल्ड कर लेना। 25,000 से 30,000 के आसपास आराम से 5600G के साथ पीसी बिल्ड बन सकता है। अगेन कस्टम गेमिंग एंड एडिटिंग पीसी बनवाने के लिए आप विजिट कर सकते हो हमारे ऑफलाइन स्टोर को, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो टू गेट द क्योटेशन। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। सो अब जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड में यूज किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोगों ने प्रोसेसर कौन सा यूज किया है। यहाँ पे AMD की तरफ से Ryzen 5 3600। आई नो बहुत ही पुराना प्रोसेसर है, बट आज भी ये कैपेबल है लेटेस्ट AAA गेम्स खिलाने के, जो कि वेल ऑप्टिमाइज होते हैं। लाइक लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 अभी 2 दिन पहले आया है। उसका रिकमेंडेड CPU है 1080p मीडियम सेटिंग 60 FPS पे चलाने के लिए। बेसिकली इट इज अ Ryzen 5 5500 आप मान सकते हो। स्लाइटली कम परफॉर्मेंस है 10% के आसपास, बट देयर इज मोर कैश मेमोरी इन दिस CPU। 32 MB आती है इसमें कैश, बट 5500 में 16 MB आती है। एंड अनलॉक प्रोसेसर है, इसको ओवरक्लॉक करके आप एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस भी निकाल सकते हो। बेसिकली अगर आपको ई स्पोर्ट्स टाइटल खेलने थे तो ये प्रोसेसर आज भी मोर देन इनफ है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें हैवी AAA गेम्स नहीं खेल सकते। हाँ, कुछ AAA गेम्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा CPU इंटेंसिव होते हैं, बट बजट देखो ना, बजट देखो 25,000 में और क्या चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम लोगों के पास स्टॉक कूलर आता है, बट हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं थर्मल टेक की तरफ से उनका UX100 ARGB एयर कूलर, जो कि बहुत ही बजट में आता है 1000 रुपीज के आसपास। एंड दिस परफॉर्म्स बेसिकली सिमिलर टू स्टॉक कूलर, बट RGB के नशे हो जाएंगे बस। एंड ARGB को कंट्रोल भी कर सकते हो आप थ्रू मदरबोर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे मदरबोर्ड के बारे में। सो ये हमारा मदरबोर्ड है गीगाबाइट की तरफ से उनका B450M DS3H V3। इसका अगर डिटेल में आपको स्पेसिफिकेशन जानना है तो इस वीडियो को देख लेना, अभी उसका अनबॉक्सिंग किया था। एंड V3 वर्जन है, तो इसमें एक बहुत ही मजेदार फीचर आया है। वैसे उसका इस्तेमाल भी करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं SSD की। SSD देखो, हम लोगों ने अभी SATA वाली SSD यूज की है। अभी मेरे पास यही अवेलेबल था, क्रूशियल का BX500 500GB की SATA SSD है। इनफ रहेगी विंडोज एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए एंड 2-3 बड़े गेम्स डालने के लिए, समझ रहे हो। अब पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है एंटेक का एटम V450 पावर सप्लाई। 450 वॉट का पावर सप्लाई है। ऑफ कोर्स ये एकदम बजट वाला पावर सप्लाई, इसमें कोई रेटिंग नहीं आती है। बट अभी हम लोग कोई हैवी ग्राफिक्स कार्ड इसमें नहीं लगाने वाले हैं, इसीलिए आराम से चल जाएगा इस पावर सप्लाई के ऊपर। बट आई वुड से कि एटलीस्ट 80+ ब्रॉन्ज या 80+ व्हाइट रेटेड पावर सप्लाई आपको लेनी चाहिए इफ यू आर इंस्टॉलिंग हैवी ग्राफिक्स कार्ड। अगेन किसी भी प्राइस रेंज में बिल्ड कराना हो, आपको डाउट हो तो कनेक्ट विथ अस ऑन दिस नंबर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे रैम की। तो रैम हम लोगों ने अभी 8GB ही लगाने वाले हैं, जो कि G Skill का Ripjaws V DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। बट हमारे मदरबोर्ड में 4 रैम के स्लॉट्स हैं, आराम से बाद में हम लोग डुअल चैनल भी कर सकते हैं, 32GB तक जा सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी एन अपग्रेडेबल पीसी। फ्यूचर में इसको अपग्रेड भी करेंगे एंड ये भी देखेंगे कि कितना मैक्सिमम परफॉर्मेंस हम लोग इस CPU से, इस पीसी बिल्ड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड की। तो अभी के लिए हम लोग लगाने जा रहे हैं इसमें GT 1030 2GB DDR5 वाला, ताकि हम लोगों को डिस्प्ले मिल जाए हम लोगों को स्क्रीन पे, क्योंकि Ryzen 5 3600 में कोई भी इंटीग्रेटेड iGPU नहीं आता है, तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाना मैंडेटरी है। बट Ryzen 5 3600 आराम से बिना बॉटल नेकिंग के 3060 या फिर 4060 तक के ग्राफिक्स कार्ड को हैंडल कर सकता है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टार ऑफ द शो कैबिनेट
कैबिनेट के बारे में। तो ये कैबिनेट का ऑलरेडी हम लोगों ने अनबॉक्सिंग कर रखा है, आप इस वीडियो को देख सकते हो टू नो मोर अबाउट दिस कैबिनेट। ये है एंटी स्पोर्ट्स का 205 एयर कैबिनेट, आप जानते ही होंगे। व्हाइट वेरिएंट है उसका एंड फुल ATX फॉर्म फैक्टर वाला मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। इसका ब्लैक वेरिएंट भी आता है, बट व्हाइट वेरिएंट की बात ही कुछ और है। जब बिल्ड बन जाएगा एंड ARGB से सिंक हो जाएंगे फैंस, तब देखना मजा आ जाएगा। RGB के नशे। तो बातें बहुत हो गई हैं, सारे कंपोनेंट्स मैंने बता दिए हैं। अब चलो फटाक से पीसी बिल्ड करते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक बेसिक पीसी कैसे बनता है। सो आइए अब देख लेते हैं बिल्ड को बनते हुए। एक एक प्रोसेस बताने वाला हूं मैं। सबसे पहले अपने मदरबोर्ड को निकाल के रखेंगे हम लोग उसके डब्बे पे, क्योंकि मदरबोर्ड को रखने का सबसे अच्छा जगह होता है। इसके अंदर हमारा IO शील्ड भी है, तो ये हम लोग साइड में रख लेंगे, बंद कर लेंगे बॉक्स को। एंड ये हमारा मदरबोर्ड है। अब हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर सबसे पहले CPU। तो ये हमारा CPU हो गया Ryzen 5 3600। ये इसका स्टॉक कूलर हो गया, लेकिन स्टॉक कूलर हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम लोग ये वाला कूलर इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अंदर था हमारा प्रोसेसर। ये आ गया हमारा प्रोसेसर, जिसके ऊपर पुराना थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, तो उसको साफ करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन पीछे पिंस रहते हैं, वो बेंड ना हो तो कैसे साफ करोगे आप इसको, क्योंकि इधर से प्रेशर लगाओगे पिंस बेंड हो सकते हैं। सो ये आ गया हमारा प्रोसेसर, ध्यान से Ryzen 5 3600। और ये हो गया, पीछे पिंस हैं, ध्यान से। Ryzen के AM4 प्रोसेसर्स कैसे लगते हैं, यही सिमिलर तरीका इंटेल का भी है एंड AM5 प्लेटफॉर्म का भी है। बस डिफरेंस ये है कि ये PGA सॉकेट है, जिसमें पिंस जो होते हैं वो CPU के पीछे रहते हैं, एंड जो LGA सॉकेट होता है उसमें पिंस मदरबोर्ड में होते हैं। आपने देखा होगा इंटेल CPUs में। सो अब हम लोगों को इस लैच को यहाँ पे ऐसे उठाना है, और यहाँ पे हम लोगों को CPU के ऊपर एक एरो बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ये देखो छोटा सा यहाँ पे एकदम, और यहाँ पे भी ये एरो बना हुआ दिख रहा है, छोटा सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब उस एरो में इस तरीके से हम लोगों को अलाइन करके वो ऑटोमेटिक घुस जाएगा अंदर। ठीक है, किसी और तरीके से लगाने की कोशिश करोगे तो घुसेगा ही नहीं, पिंस डैमेज हो सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। थोड़ा सा इसको ऐसे हिला के देखेंगे, हल्का हल्का, हाँ। अब फिर इसको हम लोग लॉक कर देंगे वापस इस तरीके से। ये हमारा CPU इंस्टॉल हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यहीं पे आप हो सकता है तो गलती करोगे और पूरा मदरबोर्ड आपका खराब हो सकता है, या फिर CPU के पिंस बेंड हो सकते हैं। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डरावना किसी भी गेमर के लिए रहता है जो खुद से PC बिल्ड करने वाला है। सो ये हम लोगों का प्रोसेसर है। इसका थर्मल पेस्ट हम लोग इस तरीके से साफ कर लेते हैं। ओल्ड थर्मल पेस्ट को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सूख गया होता है और इतनी अच्छी कंडक्टिविटी नहीं मिल पाती है। इस तरीके से एक उंगली ऐसे घुसा के कर सकते हैं, ध्यान से चारों तरफ से। ये हमारा CPU साफ हो गया। अब नेक्स्ट बारी है हमारे थर्मल पेस्ट। तो थर्मल पेस्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं सबजीरो का C13 ओवरक्लॉकिंग थर्मल पेस्ट। ये एकदम मस्त थर्मल पेस्ट है, इसका रिव्यू भी चैनल पे डाला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो आई बटन में। कूलर मास्टर के जो क्रायो फ्यूज वाले थर्मल पेस्ट होते हैं उससे आधे प्राइस पे आता है, बट परफॉर्मेंस उतनी ही देता है या उससे हल्की ज्यादा भी हो सकती है। सो ये हम लोग एकदम छोटे से मटर का जो दाना होता है ना, उतना लगाएंगे, वो भी बीच में एकदम। उप्स, सॉरी, खोलना भूल गया। ये रहा, बस। अब इसको हम लोग फैला भी सकते हैं इसके मदद से, जो कि स्पैचुला हम लोगों को मिला है थर्मल पेस्ट के डब्बे के अंदर। इस टाइम मैं नहीं फैलाने वाला हूं। जब हम लोग CPU कूलर इसके ऊपर लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक फैल जाएगा, और फिर उसके बाद हीट होगा ना, सिस्टम ऑन होगा, तो वो ऑटोमेटिक पूरे में फैल जाता है। RGB के नशे कराने हैं आपको। वैसे इसका भी रिव्यू चैनल पे है, देख सकते हो, अगर सस्ते में चाहिए पुराने प्रोसेसर्स के लिए 1000 रुपीज के आसपास मिलता है। एंड ये इंटेल का ब्रैकेट है, लेकिन ये हम लोगों को इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि AMD में ऑलरेडी ब्रैकेट्स लगे हुए आते हैं। इसके पीछे भी पुराना थर्मल पेस्ट है, इसको भी सफाई कर लेंगे इस तरीके से, एकदम जितना स्मूथ हो सकता है, क्योंकि जितना स्मूथ रहेगा उतना अच्छे से हीट ट्रांसफर होगा। थर्मल पेस्ट भी इसीलिए होता है ताकि सरफेस को स्मूथ बनाया जा सके। हमें दिखता तो है यहाँ पे स्मूथ है, लेकिन माइक्रोस्कोप लेवल पे थोड़ा जूम करके देखेंगे तो प्लेन सरफेस नहीं रहता है, देयर इज ऑलवेज अ फ्रिक्शन। कैबिनेट में हमारा मदरबोर्ड लगेगा इस तरीके से, ऐसे। इसमें दो वायर्स हैं, एक तो ये पावर वाला वायर है जिससे ये फैन चलेगा, एंड दूसरा है ये LED वाला वायर जिससे आपके RGB के नशे होंगे। तो ये LED वाला वायर यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इसमें ARGB हेडर है इसमें, एंड पावर वाला वायर यहाँ पे जाएगा, ये CPU वाला पावर का पिन। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे अलाइन करके लगाना है कि वो एकदम अच्छे तरीके से पहुंच जाए, ज्यादा केबल भी ना दिखे, क्योंकि केबल मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। सो अब हम लोगों को इस हेडर में ये लॉक लगाना है। ओके,
यहाँ पे ऐसे लग गया। तो हम लोगों को इस लैच को लगाना है। यहाँ पे थोड़ी इस कूलर में दिक्कत है, थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है, लेकिन ध्यान से ये लग गया हमारा लैच। और ये अब हम लोग ऐसे उठा सकते हैं, एकदम टाइटली लग चुका है। अब किसी किसी कूलर में प्रॉब्लम आता है तो हम लोगों को ब्रैकेट्स ये वाले निकालने पड़ते हैं और फिर उसमें लगा के फिर ये स्क्रूज यहाँ पे कसने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रैम की। रैम तो देखो भाई, इंस्टॉल करना सबसे इजी प्रोसेस में टास्क है ये वाला। G.Skill का रिपजॉस S5 DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो सबसे आगे वाले स्लॉट में लगाना है। अभी हम लोग फिलहाल 8GB की सिंगल स्टिक लगा रहे हैं, ये हम लोगों ने लगा दिया। अब देखो, अगर तुमको डुअल चैनल में चलाना है, एक और रैम स्टिक ऐड करोगे तो एक स्लॉट छोड़ के, देखो कलर कोडिंग भी दिया हुआ है, जो कलर सेम है, ये ग्रे है, ये दोनों ब्लैक है। डुअल चैनल में तभी चलेगा जब दोनों ग्रे में होंगे या फिर दोनों ब्लैक में होंगे। NVMe SSD अगर लगानी होती तो अभी फिर हम लोग इस प्रोसेस को करते, यहाँ पे NVMe SSD लगाते, लेकिन अभी हमें नहीं लगाना, हम लोग SATA वाले से ही काम चला रहे हैं। अब आ जाओ कैबिनेट के ऊपर। कैबिनेट में सबसे पहले तो इसको निकाल के रख लो, क्योंकि ये अगर टूटा आपके अरमानों पे पानी फिर जाए। साइड में रख देंगे। एंड देखो, ये जो स्क्रूज निकले, इनको एक कटोरे में रख लेना, जुगाड़ करके लाए हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्क्रूज हो जाते हैं भाई साहब, फिर गुम हो गया ना कोई, स्पेशली ये NVMe वाला। अभी हम लोग NVMe इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, ये छोटा स्क्रू गुम हो जाता है, फिर NVMe ऐसे लटका रहता है, क्योंकि ये स्क्रू आसानी से मिलता नहीं है अगर गुम हो जाए। बैक पैनल हटा लेंगे। अब इसमें मदरबोर्ड लगाने से पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक प्रोसेस, जिससे आप बिना इसमें लगाए ही पहले ही टेस्ट कर सकते हो। पोस्ट बोला जाता है इसको, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब बेसिकली ये होता है आसान भाषा में कि बाहर ही सब कुछ लगा के एक बार चेक कर लो बायोस आ रहा है कि नहीं तो फिर इसमें लगा दोगे, फिर उसके बाद बायोस आया नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर वापस बाहर निकालना पड़ेगा अगर कुछ गड़बड़ आती है तो। इसलिए हम लोग पहले ही चेक कर लेंगे। सो अब हम लोग लगा लेते हैं कनेक्टर्स, पावर वाले एंड LED वाला। यहाँ पे 3 पिन बने हुए हैं, बट इसमें तो 4 पिन है। बट उसमें एक ऐसा उभरा हुआ स्लॉट बना हुआ है जिससे ये इस तरफ से ही घुसेगा अंदर, इस तरफ से नहीं घुस पाएगा, क्योंकि इस तरफ से ये ब्लॉक कर देगा। इस तरीके से आप इसमें ऐसे घुसा दो, एग्जैक्ट उसके अंदर लाइन हो गया। ये है हमारा ARGB हेडर, जिसमें एक ग्राउंड है, एक करंट का है। ठीक है, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो V और D लिखा हुआ है और ग्राउंड लिखा हुआ है, ग्राउंड D। ये है हमारा ग्राउंड जो अकेला है, और ये है बीच वाला यहाँ पे D। ध्यान से लगाना, अगर उल्टा लगा दोगे तो LED खराब हो सकता है। तो ये हो गया ग्राउंड एंड ये हो गया पॉजिटिव वाला साइन। अब किसी किसी में LED ज्यादा रहते हैं तो 3 पिन वाला होता है डायरेक्ट, इसमें LEDs कम है और यहाँ से डायरेक्ट वो पावर ले रहा है, तो इसीलिए 2 ही है। अब देखो, ये इस तरीके से केबल हो गए, इतने सारे केबल हो गए हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे ही मेहनत की जाती है हर एक PC के ऊपर, जो भी PC बनता है PC किंग स्टोर के ऊपर। हाँ, इससे भी ज्यादा केबल मैनेजमेंट अभी मैं दिखाऊंगा पीछे जब पावर सप्लाई का करेंगे ना। ऐसे ही नहीं कि बस ऐसे ही दे दिया बना दिया, तुरंत टेस्ट किया नहीं, जैसे नेहरू प्लेस के बहुत सारे शॉप में होता है। अब चलो हम लोग इसको पोस्ट कर लेते हैं। पोस्ट करने के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा पहले ग्राफिक्स कार्ड, सब कुछ बेसिकली लगा देना है बाहर ही। अभी फिलहाल हम लोग एज यूजुअल GT10 लगा रहे हैं टू गेट द डिस्प्ले। अब देखो, ग्राफिक्स कार्ड लगाना रहता है सबसे बड़े वाले स्लॉट में, ये जो लंबा सा स्लॉट है, ये लंबा सा कनेक्टर रहता है, PCI X16 कनेक्टर बोलते हैं इसको। एंड सबसे ऊपर वाले में लगाना रहता है, मतलब यहाँ से मदरबोर्ड स्टार्ट हो रहा है तो सबसे ऊपर वाले में लगाना है, नीचे वाले में लगाओगे तो फुल स्पीड नहीं मिलेगा। तो इसके लैच को इस तरीके से खोलना रहता है। अब ये इसमें हम लोगों को ऐसे लगाना है। देखो, यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो थोड़ा हम लोग मदरबोर्ड को इधर ले आएंगे ताकि अंदर घुस जाए। ये हो गया, ऑटोमेटिक वो लग जाता है। ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल हो गया। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, पावर सप्लाई के सारे कनेक्टर्स इसमें लगा के 24 पिन वाला, 8 पिन वाला, सब कुछ लगा के ऑन करेंगे इसको बाहर ही। सो ये आ गया हमारा पावर सप्लाई। ये 8 पिन है, ये 24 पिन कनेक्टर है। इसको भी लगाने का तरीका होता है, इस तरफ से ही लगेगा। ये देखो, ये यहाँ पे लॉक है निकला हुआ, और ये यहाँ पे निकला हुआ है। में ऐसे लगा देंगे, हल्का सा लगाएंगे अभी क्योंकि फिर निकालना भी है। और ये हमारा PCI कनेक्टर है, ये ग्राफिक्स कार्ड में लगता है, लेकिन ये भी 8 पिन है, गलती से इसमें ये मत लगा देना, इसमें ज़्यादा पावर रहती है। और ये 6+2 पिन का रहता है, ये देखो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। और ये जो CPU कूलर वाला हमारा कनेक्टर रहता है वो रहता है 4+4 पिन। इन दोनों को अलग कर सकते हैं हम लोग इस तरीके। सो इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ये लग गया। सो बेसिक 2 कनेक्टर हमारे लग गए। अब अगर हमारा ग्राफिक्स कार्ड हैवी होता तो इसमें भी PCI कनेक्टर लगाने का स्लॉट होता, बट ये मदरबोर्ड से ही पावर ले लेता है, ओनली 30 वॉट्स का है। अब हम
लोग इसमें पावर ऑन करते हैं, ये लग गया। एंड यहाँ पे ध्यान से इसको ऑन कर देना 1 की तरफ, नहीं तो यहाँ पे सब लोग ऑन करना भूल जाते हैं, फिर चालू नहीं होता है, सोचते हैं कि खराब हो गया। मतलब ये चीज ना बिल्ड होने के बाद होती है बहुत सारे लोगों के साथ। एंड एक और चीज हम लोग भूल गए, इसमें से डिस्प्ले लेना है तो इसमें से हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा ना मॉनिटर को। सो ये देखो, ये मैंने वहां से मॉनिटर से कनेक्ट कर लिया है, छोटे वाले मॉनिटर से HDMI, और ये हमारा HDMI यहाँ पे घुस गया ग्राफिक्स कार्ड में टू गेट द डिस्प्ले। अब देख लेते हैं बायोस आता है कि नहीं। ये ऑन हो गया। अब हम लोगों को सॉर्ट कराना है। अब सॉर्ट कैसे कराओगे, ध्यान से देखो, यहाँ आप मदरबोर्ड के मैनुअल में भी देख सकते हो। उससे पहले हम लोग वो स्पीकर लगा लेते हैं जो हम लोगों को मिला था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान से, स्पीकर प्लस माइनस, तो ये प्लस रेड हो गया, तो इस तरीके से हम लोग लगा देंगे इसमें। ये हो गया। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये बीप कोड देगा, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ है। अगर पोस्ट नहीं होता है तो ये पावर वाला प्लस माइनस बटन है, इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे। यही चीज हम लोग वहाँ कैबिनेट के बटन से करते हैं। ये हो गया, ये हो गया चालू। अब देखो वहाँ बायोस आना चाहिए मॉनिटर में। यस, आ गया। CPU इंस्टॉल्ड यहाँ पे दिखा रहा है। बायोस हमारा सक्सेसफुली बूट हो गया है। हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं लगाया, तो हम लोग कुछ यहाँ पे एंटर नहीं दबा सकते हैं, इसीलिए ऑफ कर देंगे। बेसिक यही चीज थी। सो अब हम लोग कैबिनेट के अंदर इन सारी चीजों को लगा दें। बेसिकली ये भी एक PC बन गया, लेकिन ऐसे खुले में थोड़ी यूज करोगे, कैबिनेट के अंदर यूज करोगे ना, RGB के नशे के साथ। क्या बात है। इसको निकालने का सही तरीका, ऐसे लैच को खोलो, ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। इसको निकालने का तरीका, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे खींचना नहीं है, नहीं तो वायर्स निकल आएंगे। थोड़ा दोनों तरफ से पकड़ के हल्का सा इसको ऐसे दबा के ऐसे ऐसे करो, आराम से निकल जाएगा। लॉक इसको ऐसे करेंगे, देखो वो खुल जाता है और फिर वो आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखो। एंड नाउ अब ये जाएगा कैबिनेट के अंदर। उसके पहले हम लोग पीछे से कैबिनेट की ये सब चीज़ें निकाल लेते हैं, सामग्री जो भी है केबल मैनेजमेंट के लिए। ब्लैक वाली केबल्स को एक तरफ इस तरीके से नीचे कर देंगे कैबिनेट को। एंड सबसे पहले कुछ याद आया, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, IO शील्ड पहले लगाने का है। सस्ते मदरबोर्ड में अलग से आता है, नहीं तो ये लगाना भूल जाते हैं और मदरबोर्ड अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, स्क्रू लगा देते हैं ढेर सारे, और फिर पता चलता है कि IO शील्ड तो लगाया ही नहीं, फिर वापस निकालना पड़ता है। अब ध्यान से, ये बहुत कटीले मेटल का पीस है, बहुत ही शार्प, इससे खून निकल जाता है। ये देखो, ध्यान से उसके वायर्स बीच में बाहर की तरफ पुश करना है। 2000 years later. सो ये हमारा IO शील्ड लग गया। अब देखो, मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने से पहले आपको ये देख लेना है कैबिनेट के अंदर कि ये जो स्टैंड ऑफ्स हैं ये सही जगह पे इंस्टॉल हैं कि नहीं। हमारे केस में 6 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। इसी में तो आप स्क्रू टाइट करोगे मदरबोर्ड का। तो हमारे मदरबोर्ड में देखो 1 2 3 4 कटआउट हैं, वो इसी के साथ अलाइन होते हैं। नहीं तो जो आपको यहाँ पे मिला था कैबिनेट के अंदर, इसमें स्टैंड ऑफ्स भी रहते हैं, आप लगा सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपके मदरबोर्ड में जिस जगह पे होल है वहां पर। एंड अब हम लोग लगा लेंगे मदरबोर्ड को अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे IO पोर्ट्स अलाइन हो गए हैं। एंड जो हमारे स्टैंड ऑफ्स हैं यहाँ पे ऊपर में, वो भी अलाइन हो गए हैं। अब देखो, औजार लेके आया हूँ, क्या क्या करना पड़ता है एक PC बिल्ड करने के लिए। इसको इसमें से लगाऊंगा, टाइट करूंगा। अब हम लोगों को जो इसमें स्क्रूज मिले हैं, वेलक्रो स्ट्रैप्स मिले हैं, बेसिकली केबल मैनेजमेंट के लिए, इसको खोल लेंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें मैग्नेट है, शायद पूरा टाइट नहीं करेंगे अभी। अब इसी तरीके से ही ये वाले यहाँ पे स्क्रू, यहाँ वाला और यहाँ वाला, चारों स्क्रू हम लोग टाइट कर लेंगे। सो ये देखो, ये हम लोगों ने चारों स्क्रूज अभी टाइट नहीं किए हैं। टाइट करना रहता है ऑल्टरनेटिवली, जैसे ये कि यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा टाइट कर दिया, एक फिर उसके अल्टरनेट अपोजिट साइड वाला टाइट कर दिया। ज्यादा जोर से भी नहीं, धीरे भी नहीं, मीडियम। ये हो गया एंड यहाँ पे हो गया। मदरबोर्ड इंस्टॉल हो गया CPU, कूलर, रैम के साथ। अब पावर सप्लाई की बारी। सो इसको हम लोग ऐसे उठा लेंगे एंड ये आ गया हमारा पावर सप्लाई। तो देखो, पावर सप्लाई ऐसे खोलोगे, ढेर सारी केबल, आपको लगेगा कैसे इसको मैनेज करूं मैं, ये क्या है। सो सबसे आसान तरीका, बस इसको ऐसे एक साथ रखना है और बस ऐसे स्लाइड कर देना है। फैंस नीचे रहेंगे, क्योंकि नीचे है हमारा फिल्टर, यहाँ से फैंस एयर पुल करेंगे। ये हो गया। और अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्क्रूज टाइट कर लेंगे। 1 2 3 4 लगेगा, 4 ही है गिनती के, शायद गिन के माल मसाला दिया है एंटी स्पोर्ट्स ने, नो एक्स्ट्रा खर्चा। कैबिनेट देखो ना, रिव्यू देखो जाके। अल्टरनेटिवली देखो, मैं लगा रहा हूँ स्क्रूज को। अब ये तो 2 स्क्रू पे भी टिक सकता है, लेकिन 4 स्क्रू दिए हैं तो 4 लगा लेते हैं।
ये हो गया हमारा पावर सप्लाई। अब देखो सारे केबल्स को हम लोग मैनेज कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखो सबसे पहले हमारा 24 पिन कनेक्टर, ये यहाँ से या फिर यहाँ से जाएगा बाहर की तरफ एंड यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। एंड फिर हमारा 8 पिन वाला कनेक्टर जो कि सीपीयू वाला है। अब ये देखो ये हमारा जो कनेक्टर है सीपीयू वाला वो यहाँ से आएगा। पहले के कुछ एंटी स्पोर्ट्स के कैबिनेट आते थे ना, वो पूरे यहाँ से ब्लॉक रहते थे, तो कैसे आप कनेक्ट करोगे, फिर मदरबोर्ड निकालना पड़ता था। ये बेटर किया है इसमें, ये लग गया 24 पिन कनेक्टर, ये लग गया। नाउ फॉर द ग्राफिक्स कार्ड, हम लोगों को यहाँ से एक एक्सपेंशन स्लॉट हटाना पड़ेगा। कौन सा एक्सपेंशन स्लॉट हटाना पड़ेगा वो यहाँ से देखना पड़ेगा। ये देखो ये इसके सामने आ रहा है, सेकंड नंबर वाला हटाना है। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड हम लोगों को अभी नहीं लगाना है, लगा देंगे तो फिर ये वाले कनेक्टर लगाने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो बाहर निकल जाता है ना। अब ये देखो सारे फ्रंट पैनल कनेक्टर्स हैं, उनको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोन्टाज, क्योंकि ऐसे डालूंगा तो कोई देखने नहीं वाला है, एडिट करना पड़ेगा। तो ये आ गए कनेक्टर्स। पीसी बिल्डिंग इज लाइक अ जिगसॉ पजल। तो यहाँ पे देखो लिखा रहता है HD ऑडियो और इसमें यहाँ पे पिन मिसिंग है, तो वैसा वाला ही फ्रंट ऑडियो, ये लग गया। इससे सामने में यहाँ पे ऑडियो आता है। नेक्स्ट इज हमारा ARGB हेडर 3 पिन वाला, वो ARGB हेडर है ये 3 पिन वाला। इसको नीचे से हम लोग ले जाएंगे, यहाँ तक पहुँच भी गया एकदम एग्जैक्ट लेंथ। इससे RGB हमारा सिंक होगा। ये है हमारा USB हेडर, इससे आगे की इन दोनों में USB नॉर्मल वाले में पावर आएगा। ये USB लिखा हुआ है एंड इसमें यहाँ पे साइड में एक पिन मिसिंग है। ये देखो USB फ्रंट पैनल USB, ये आ गया हमारा फ्रंट पैनल USB वाला। ध्यान से, बहुत ही डेलिकेट वायर्स रहते हैं ये, इनको पकड़ के कभी मत खींचना नहीं तो पछताओगे। अब बस पावर वाली चीजें बची हुई हैं एंड USB 3.0 वाला हम लोग लगा लेते हैं। ये देखो ये तेज वाला USB 3.0 वाला लिखा हुआ रहता है, ढेर सारे पिन्स। इसके अंदर एक पिन मिसिंग रहता है यहाँ पे और एक पिन यहाँ पे मिसिंग है। सो ये लग जाएगा इस तरीके से, लेकिन इसको लगाने से पहले हम लोग ये लगा लेते हैं क्योंकि फिर ये वाला ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। यहाँ पे बीपर को भी निकाल लेते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, भाई दिखता नहीं है कौन सा किस में घुसाना है, समझ में नहीं आता है नेगेटिव पॉजिटिव। मदरबोर्ड के मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। सो ये दोनों है हमारे LED पावर वाले कनेक्टर्स, प्लस है एक और एक माइनस है। सो इनको हम लोग उसके हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे, प्लस माइनस पावर LED। ये हो गया प्लस एंड ये हो गया माइनस, ठीक है। और ऊपर में स्पीकर है हमारा, सो ये आ गया हमारा स्पीकर ऊपर में, डन। एंड देन हमारे पास 3 कनेक्टर्स और बचे हुए हैं। HD LED यहाँ पे लेफ्ट साइड में एकदम नीचे में HD प्लस माइनस लिखा हुआ। सो प्लस इस तरफ है तो इस तरफ से आएगा, देख लो आप। ये HD LED हो गया एंड देन हमारे पास है पावर स्विच जिससे पावर ऑन होगा। सो पावर है हमारे पास सेकंड नंबर पे ऊपर में, प्लस माइनस, ठीक है। और ये देखो एक पिन इसमें यहाँ पे मिसिंग है, इसको हम लोग लगाएंगे USB 3.0 वाले में। ये इस तरीके से ये लग गया हमारा USB 3.0 वाला हेडर। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का एक स्लॉट हटाना है, इसको खोल लेते हैं। ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड जो है यहाँ पे लगेगा। सो कौन सा एक्सपेंशन स्लॉट है, सेकंड वाला, सेकंड नंबर पे सेकंड वाला हटाना होगा। सो बेसिकली सेकंड एक्सपेंशन स्लॉट को हम लोगों को यहाँ पे हटाना होगा। ये देखो हटा दिया हम लोगों ने। एंड अब उसके जगह पे हम लोग यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगा देंगे, लैच को खोलेंगे एंड ये हो गया हमारा अलाइनमेंट। चलो हो गया। सो ये हमारा ग्राफिक कार्ड यहाँ पे इंस्टॉल हो गया एंड अब हम लोग पावर ऑन करके एक बार देख लेते हैं। पावर कॉर्ड गया यहाँ अंदर और HDMI केबल हमारा इसके अंदर जाएगा ग्राफिक्स कार्ड में, एज यूजुअल जैसे पोस्ट में किया था हम लोगों ने। यहाँ से ऑन करेंगे, अब आना चाहिए वहां पे डिस्प्ले। यस, 1 बीपर का एक चीज हम लोग भूल गए और वो चीज ये है कि हमारे फैंस लाइट अप नहीं हुए क्योंकि हम लोगों ने फैंस के पावर वाला कनेक्टर कनेक्ट ही नहीं किया पावर सप्लाई में। ये देखो मोलेक्स कनेक्ट, ये मोलेक्स वाले में जाएगा। सिग्नल दे दिया फैंस को, कैसे वो RGB जलेगा, कंट्रोल होगा, लेकिन पावर तो दिया नहीं, पावर तो इससे आता है। अब वापस चालू करेंगे और ये है हमारा माउस यहाँ पे लगा हुआ। RGB के नशे हो रहे हैं। ऊपर में देखो LED भी हमारा जल गया, बीप का कोड भी आ गया, वो देखो आ गया। अब देखो हम लोगों ने कीबोर्ड भी कनेक्ट कर लिया, माउस भी कनेक्ट कर लिया। चलो Y दबा दिया हम लोगों ने, ये आ गया हमारा बायोस और ये देखो आ गया बायोस हैज बीन रीसेट, प्लीज रिकॉन्फ़िगर योर बायोस सेटअप, ठीक है। अब हम लोग इस पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखो जो भी हम लोगों ने लगाया है पीसी के स्पेक्स वो यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम पे जाने पे। ये देखो B450M DS3H, CPU का फ्रीक्वेंसी आ रहा है यहाँ पे Ryzen 5 3600 3600 MHz,
बेस फ्रीक्वेंसी है एंड रैम भी आ रहा है हमारा यहाँ पे 8 GB इंस्टॉल्ड, 2133 मेगाहर्ट्ज के आसपास डिफॉल्ट जो प्रोफाइल रहता है DDR4 रैम का। सो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें विंडोज इंस्टॉल करके कैसे बायोस से विंडोज में जाते हैं इस बूटेबल पेन ड्राइव से। अब ये बूटेबल पेन ड्राइव के ऊपर मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देख लेना, यहाँ पे बहुत बार बता रखा है, आराम से बना लोगे। इसको हम लोग USB 3.0 वाले में प्लग करते हैं या फिर पीछे भी प्लग कर सकते हैं। 3.0 वाले में ब्लू कलर का होता है USB, या तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा या फिर हम लोगों को मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा पेन ड्राइव बूट ऑप्शंस में जाके। हाँ, वो डिटेक्ट कर लिया उसने। अब आएगा विंडोज 11 का सेटअप। आजकल के मॉडर्न हार्डवेयर समझदार हो गए, नहीं तो पुराने वाले में ना खुद से सिलेक्ट करना पड़ता था। इंस्टॉल विंडोज 11। अब बेसिकली कोई भी हम लोगों ने इसमें SSD नहीं लगाई है तो वो दिखाएगा ही नहीं कोई भी ड्राइव। ये देखो यहाँ पे एक ही USB दिखा रहा है और कोई भी ड्राइव नहीं है। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मे भी आधे घंटे का हो गया हो एडिट करने के बाद भी। सो जो PC बिल्ड करने के बाद का प्रोसेस, PC बिल्ड करने के बाद कैसे बायोस में जाके चेंजेस करना रहता है, रैम का प्रोफाइल सेट करना रहता है, CPU का फ्रीक्वेंसी अगर ओवरक्लॉक करना चाहते हो तो वो कैसे सेट करें, विंडोज कैसे इंस्टॉल करें एंड उसके बाद एप्स कैसे इंस्टॉल करें, क्या करें नया PC बिल्ड करने के बाद, वो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। बाकी इसका मैं केबल मैनेजमेंट अभी कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने स्ट्रैप्स लगा दिए हैं, अच्छे से केबल मैनेज कर दिया है एंड जो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई के केबल्स होते हैं उसको अंदर हाइड कर दिया है। फ्यूचर में अगर हम लोग ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करेंगे जब तब यहाँ से एक PCI केबल निकाल के डायरेक्ट ग्राफिक्स कार्ड में लगा सकते हैं। बाकी हर एक PC पे इसी तरीके का थोड़ा केबल मैनेजमेंट किया जाता है ताकि PC पीछे से भी देखने में अच्छा लगे। बेसिकली मेहनत की जाती है, ऐसे ही नहीं कि भाई पीछे ऐसे ही कर दिया, जो भी है पीछे तो छुप ही जाता है, बंद कर दिया सीधे बैक पैनल। बाकी शॉप्स में ऐसा होता होगा, PC किंग स्टोर पे ऐसा नहीं होता है। एक एक PC पे अच्छे से मेहनत की जाती है हर एक एस्पेक्ट में। इसलिए बोलता हूँ बाय फ्रॉम PC किंग स्टोर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो ये हमारा बैक पैनल आ गया पीछे में। अब देखो केबल मैनेजमेंट आप सही से नहीं करोगे तो बैक पैनल बंद होने में भी दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे हमारा आसानी से बंद हो गया। देयर इज नो फ्लेक्स हियर। एंड अब हम लोगों ने इसके फैंस के केबल को सिंक भी कर लिया है अभी फिलहाल इस बटन से। अभी नेक्स्ट पार्ट 2 में जैसे ही हम लोग विंडोज डालेंगे फिर उसके बाद मदरबोर्ड यूटिलिटी से भी सिंक करके दिखाऊंगा मैं। अब ऑन कर लेते हैं एंड यहाँ पे अब आप ऊपर वाले बटन से चेंज भी कर सकते हो लाइट्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा लग रहा है PC कैबिनेट, तो ये जबरदस्त है। बाकी बहुत लंबा वीडियो बन चुका है अभी फिलहाल, में भी आधे घंटे का हो जाएगा एडिट करने के बाद। अभी तो शूटिंग के टाइम पे 1.5 घंटा हो चुका है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कैसे इसमें विंडोज इंस्टॉल होता है। बेसिकली नया PC बिल्ड कर लिया फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, कैसे विंडोज डालेंगे हम लोग, कैसे एक्टिवेट होगा, कैसे ड्राइवर्स अपडेट सॉफ्टवेयर्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली टॉप 5 थिंग्स, टॉप 10 थिंग्स टू डू आफ्टर PC बिल्डिंग। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर कोई PC ऐसा ही बनाना है किसी भी बजट में, स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 16,000 अप टू 5 लाख विद 59,
एंड आप कंफ्यूज हो तो डू कॉल या व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर, या फिर ऑफलाइन स्टोर पे भी आ सकते हो। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा। एटलीस्ट क्योटेशन लेके जाना, क्योटेशन के तो पैसे नहीं लगते हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो लंबा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर लेना, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट चीजें डाली जाती हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। एंड गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में। पार्ट 2 के लिए रेडी रहो। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।